प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्र शीर्षक पाठ के गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। हिंदी अनुवाद से पूर्व इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्र शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर के प्रकृति के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। गद्यांश इस प्रकार से है। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीयं सरः आसीत्। वैभवशाली भवनस्य, इस पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसका अर्थ होगा वैभवशाली भवन के। यहाँ वैभवशाली जो ल में दीर्घ ही होता है, समास के कारण ह्रस्व ही हो गया है। तो वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, धन धान्य। तो वैभवशाली भवनस्य अर्थात ऐश्वर्य युक्त भवन के, धन धान्य से समृद्ध भवन के पृष्ठभाग में, पीछे के भाग में, यहाँ सप्तमी एक वचन है। एकम एक, कमनीयम, कमनीय का अर्थ सुंदर होता है, कमनीयम अर्थात सुंदर, सरह तालाब, सरह सरसी सरांश नपुंसक लिंग में रूप चलता है। तो एक सुंदर सरह तालाब आसीत था, सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म। यस्य जिसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसके, तो पहले वाक्य से इसका अर्थ परामर्श करेंगे, अर्थात उस वैभवशाली भवन के पीछे के भाग में जो एक सुंदर तालाब था, उसके दक्षिण तटे, दाहिने तट पर, नारिकेल तरुणाम, नारियल के तरु अर्थात वृक्षों की, तरुणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, नारिकेल तरुणाम, नारियल के वृक्षों की पंक्ति ही, पंक्ति कतार राजते सुशोभित होती थी। तो उस सुंदर जलाशय के तालाब के दाहिने तट पर नारियल वृक्षों की पंक्ति सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिलस्तपस्वी व महान जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षं परिमातुमेव समुद्यतः आसीत्। पूर्वस्मिन् तटे, पूर्वी तट पर, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पूर्वस्मिन् यह तटे का विशेषण है। तो पूर्वस्मिन् तटे, पूर्वी तट पर, जटिला तपस्वी, जटिलः तपस्वी, यहाँ विसर्ग का स हो गया है संधि होने के कारण, संधि विच्छेद करेंगे। जटिलः तपस्वी, जटिल अर्थात जटा से युक्त, तपस्वी इव के समान, जटाधारी तपस्वी के समान, महान जीर्णः पुरातनः, महान अर्थात विशाल, बहुत बड़ा, जीर्णः पुराना, पुरातनः पुराना, दो बार जीर्णः पुरातनः, ऐसा कहने का लेखक का अभिप्राय है, अत्यंत पुराना, बहुत पुराना। एकः एक, वटवृक्षः अनेक शाखा संपन्नः अंतरिक्षम, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो वह वटवृक्ष अनेक शाखा संपन्न, अनेक शाखाओं से युक्त, अनेक डालियों से, शाखा का अर्थ डाली होता है, अनेक डालियों से संपन्न युक्त, अंतरिक्षम परिमातुमिव समुद्यतः,
मानो अंतरिक्ष को परिमातुम मापने के लिए समुद्दितः तत्पर आसीत था। तो उस वैभवशाली भवन के पीछे के भाग में एक सुंदर तालाब था, जिसके दाहिने तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित होती थी और पूर्वी तट पर जटिलः तपस्वी व जटाधारी तपस्वी के समान जटाओं से युक्त था। उस बट वृक्ष में जटाएं निकली हुई थी ढेर सारी, क्योंकि बहुत पुराना था। आप लोग बट वृक्ष का पेड़ देखेंगे जो बहुत पुराने होते हैं, उनमें जटा की तरह जमीन तक लटकते हुए रेशे होते हैं, उनको जटा कहते हैं। तो जटिलः तपस्वी व जटिल जटाधारी तपस्वी के समान वह बट वृक्ष भी जटाओं से युक्त था। महान, अत्यंत बड़ा, जीर्ण पुरातन, बहुत पुराना एक बट वृक्ष, अनेक शाखा संपन्न, अनेक डालियों से युक्त। मानो, इव का अर्थ यहाँ मानो है, अंतरिक्षम परिमातुम समुद्यतः आसीत, अंतरिक्ष को मापने के लिए तत्पर था, अर्थात अत्यंत ऊंचा था। ऐसा लगता था मानो आकाश की ऊंचाई को मापने के लिए तत्पर है। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शम दर्शम पराम मुदम अलभत। भवनस्य, भवन के षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वातायने, वातायनम का अर्थ खिड़की होता है, यहाँ सप्तमी में वातायने हुआ है। भवन के खिड़की पर समुपविष्टः बैठा हुआ बालकः बालक रवींद्र दृश्यमिदम, इदम दृश्यम, इस दृश्य को दर्शम दर्शम, देख देख करके पराम मुदम अलभत, अत्यंत मुदम अलभत, प्रसन्नता को प्राप्त करता था। अर्थात भवन के खिड़की पर बैठा हुआ बालक रवींद्र इस दृश्य को देख देख करके वैभवशाली भवन के पीछे का जो तालाब था और उस पर उसके दाहिनी तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति और पूर्वी तट पर जटाओं से युक्त बहुत बड़ा पुराना बट वृक्ष, इस दृश्य को देख देख करके बालक रवींद्र अत्यंत प्रसन्न हो जाता था। अस्मिन्नेव सरसी, अस्मिन एव संधि के कारण यहाँ नुट का आगम हो गया है, अस्मिन्नेव हो गया है। अस्मिन एव, इसी सरसी जलाशय में, तालाब में, सप्तमी है सरसी में एक वचन, तो अस्मिन्नेव सरसी, इसी तालाब में, तत्रत्याह निवासिनः, तत्रत्याह वहाँ के, निवासिनः निवासी, वहाँ के रहने वाले लोग, यथा समयम, समयानुसार, स्नातुम आगत्य, स्नान करने के लिए आकर, स्नानम च कृत्वा, च और स्नानम कृत्वा, स्नान करके, यान्ति स्म, चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा, तेषां उनके, तत् का षष्ठी बहुवचन का रूप है। तेषां अर्थात उनके, उन स्नान करने वालों के, परिधानानि वस्त्रों को, पोशाकों को, परिधान सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं उनको परिधान कहते हैं, पोशाक, तो परिधानों को, उनके वस्त्रों को, विविधा क्रियाश्च, और उनकी विविध अनेक प्रकार की क्रियाओं को, स्नान करने में जो लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं, जलांजलि इत्यादि करते थे, अर्घ्य इत्यादि देते थे, सूर्य नमस्कार करते हैं बहुत लोग स्नान करते वक्त, तो उनके विविध प्रकार की क्रियाओं को, कोई पानी भर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है, इस प्रकार के उनके अनेक प्रकार की क्रियाओं को दृष्ट्वा देखकर बालः, बालक रवींद्र, किंचित कालम, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए,
प्रसन्न अजायत, प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवर शून्यताम भजति स्म। मध्याह्न के पश्चात, बाद, मध्याह्न अर्थात दोपहर, यहाँ पंचमी विभक्ति है पश्चात के योग में। तो मध्याह्नात् पश्चात, दोपहर के बाद, सरोवर, वह जलाशय, शून्यताम भजति स्म, शून्यता को प्राप्त कर लेता था, अर्थात सुनसान हो जाता था। दोपहर के बाद कोई स्नान करने नहीं आता था, इसलिए वह जलाशय सुनसान हो जाता था। यहाँ भजति स्म, प्राप्त कर लेता था, ऐसा अर्थ आ रहा है। तो यदि वर्तमान काल में लट लकार की क्रिया के साथ स्म लगा दिया जाए तो इस प्रकार से अर्थ होता है भजति स्म, प्राप्त कर लेता था। गच्छति स्म, जाता था। पठति स्म, पढ़ता था। तो इस प्रकार से अर्थ हुआ कि दोपहर के पश्चात वह जलाशय सूना हो जाता था, सुनसान हो जाता था। सायं पुनः बकाः हंसाः जलकृकवाकवः विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। सायं पुनः, और फिर सायंकाल, बकाः बगुले, हंसाः हंस, जलकृकवाकवः जलमुर्गे, आदि विहंगाः पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणाः, कोलाहल करते हुए, शोरगुल करते हुए, स्थानानि लभन्ते स्म, स्थान प्राप्त करते थे। फिर सायंकाल बगुले, हंस, जलमुर्गे आदि पक्षी उस तालाब पर आ जाते थे और कोलाहल करते थे। तस्मिन् काले इदमेव कम्रं सरः बालकस्य मनोरंजनम् अकरोत्। तस्मिन् काले, उस समय, इदमेव, यही, कम्रम का अर्थ होता है सुंदर, यही सुंदर, सरह जलाशय, तालाब, बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्, बालक का मनोरंजन करता था। तो फिर दोपहर में जलाशय सूना हो जाने के बाद फिर सायंकाल बगुले, हंसों और जलमुर्गे आदि पक्षियों से युक्त हो जाता था और उस समय यह जलाशय, सुंदर जलाशय, पक्षियों से सुशोभित होता था और बालक का मनोरंजन करता था।